इतनी बड़ी गड़बड़ कर दी विपिन ने कि अरे वो रोने लगा। काफी सुकून वाला माहौल है। सो आज है संडे और हम जा रहे हैं टॉन्सबर्ग। ये एक छोटा सा टाउन है, ये काफी पुराना टाउन है। इट्स कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ओल्डेस्ट टाउन्स ऑफ नॉर्वे। लेट्स सी हाउ इट गोस। आर वी गोइंग टुडे? नो, व्हाई? इज दैट इन योर हैंड्स? जा रही हूँ मेथी को पानी देने। लुक एट दिस, कितना अच्छा लगता है ना जब आप कुछ ग्रो करो और वो इतने अच्छे से हो। बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, देखते हैं बाहर आज घूमने लायक होता है कि नहीं। वो उतनी ज़्यादा ठंड नहीं है, लेकिन जैसे कि हमने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि वीयू की तबीयत थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, तो बच्चों को बहुत जल्दी सर्दी लग जाती है। हवा से बचाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पर मैं एप्पल ट्री को भी पानी दे रही हूँ। अभी भी मुझे थोड़ी होप है कि इसमें एप्पल्स आ जाएं, बट लग नहीं रहा है। इट्स द सेम स्टेटस, वही फूल हैं और बाकी पूरा पेड़ खाली है। आपको पता है वो कौन सा ट्री है? ये वाला एप्पल ट्री। एप्पल ट्री, यस। कैसे आते हैं एप्पल, आपको पता है? हाँ, फ्लावर गिरता, उसके बाद क्या होगा? एप्पल खाएंगे, उसमें छोटा सा एप्पल होगा, then they will eat it. फिर एप्पल धीरे 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 बड़ा हो जाएगा। Yeah, कहते then हैं? eat it. यस, देन वी विल ईट इट। जो बैकयार्ड वाला एप्पल ट्री है, इसमें बहुत सारे फूल हैं। डोंट ईट दैट। व्यू फिर से घर से निकलते ही भागने लगा है। ये बस वेट करता रहता है कि कब हम घर से बाहर निकले और ये सीधे दौड़ लगाए। और यहाँ है हमारी कोको, जो पूरे टाइम चिंता करती रहती है कि व्यू को पकड़ो, है ना कोको? क्या लगता है आपको, व्यू भाग जाएगा? नहीं भागेगा। This doll is for Avu. डॉल लेके जा रही हो आप, इतनी बड़ी? छोटी डॉल ले चलो। No. और आपकी अपने लिए नहीं ले जा रही हो? No, I have one baby on this floor. ओके, पक्का है ना? निकाली तो नहीं थी? नहीं। ठीक है। तो फाइनली अब हम निकल गए हैं ओस्लो से ऑलमोस्ट बाहर टॉन्सबर्ग की ओर। तो यहाँ हम ऑलमोस्ट टॉन्सबर्ग पहुँचने वाले थे। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये नॉर्वे की सबसे पुरानी सिटी है, ऑलमोस्ट 1000 ईयर्स पुरानी। ऑनेस्टली अगर आप नॉर्वे का एक ऐसा साइट देखना चाहते हैं जो पीसफुल भी हो और हिस्टोरिकल भी, तो दिस इज़ वर्थ विजिटिंग। ये एक हिडन जेम जैसा फील होता है। आज का टॉन्सबर्ग अपने चार्मिंग वाटर फ्रंट, कलरफुल वुडन हाउसेस, कोजी कैफेज और मरीन्स के लिए जाना जाता है। स्पेशली समर में ये जगह एनर्जी और लाइफ से भर जाती है। मुझे तो टॉन्सबर्ग की ब्यूटीफुल स्ट्रीट्स, रिच हिस्ट्री और कोस्टल वाइब्स बहुत ही पसंद आई। मुझे सबसे ज़्यादा जो चीज़ पसंद आई वो है यहाँ की पीसफुल वाइब। इट फील्स लाइक टाइम स्लोज डाउन हियर। आप बस वाटर फ्रंट के साथ वॉक कर सकते हैं, अपनी कॉफ़ी इंजॉय कर सकते हैं, या सिर्फ बैठकर समुद्र की ठंडी हवा और व्यू का मज़ा ले सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट बात, ये सिर्फ एक ब्यूटीफुल वाटर फ्रंट नहीं है, इट्स डीपली कनेक्टेड टू टॉन्सबर्ग्स हिस्ट्री। काफ़ी पहले ये हार्बर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग पॉइंट था, जहाँ यूरोप के अलग अलग हिस्सों से शिप आते थे, जो सिर्फ सामान नहीं बल्कि कहानियाँ और अलग अलग एक्सपीरियंसेस और कल्चर्स की झलक भी लेकर आते थे। और ये देखिए, टॉन्सबर्ग के वाटर फ्रंट पर खड़ी है ब्यूटीफुल वाइकिंग शिप। इसे देखकर लगता है जैसे हिस्ट्री अभी भी जिंदा हो। 1000 साल पहले इसी तरह के शिप्स वाइकिंग्स को यूरोप के डिफरेंट पार्ट्स तक ले जाते थे। वाइकिंग्स सिर्फ वॉरियर्स नहीं थे, बल्कि अमेजिंग सेलर्स और एक्सप्लोरर्स भी थे। और ये शिप हमें नॉर्वे के इस ग्लोरियस वाइकिंग पास्ट की एक झलक दिखाती है। अरे वो रोने लगा।
चलो। अब हम जा रहे हैं एक इंडियन रेस्टोरेंट खाना खाने। खाना खा के हम आ चुके हैं बाहर। अब व्यू इतने देर बैठा रह गया कि अब उसको खुद से चलना है, हाथ भी नहीं पकड़ना। सो विपिन का चल रहा है रियल स्ट्रगल व्यू के साथ। वो उल्टे ही डायरेक्शन में भागा जा रहा है। तो लंच करने के बाद हम आ चुके हैं यहाँ एक पार्क में। व्यू को यहाँ पर पत्थर फेंकने में मज़ा आ रहा है। इसे ना पार्क में खेलना है ना झूलना है, बस इधर उधर दौड़ रहा है एंड पत्थर फेंक रहा है। आराम से। काफ़ी अच्छा वेदर है आज। आते आते ऐसा लग रहा था कि क्लाउडी और बारिश हो जाएगी, ठंडा हो रहा था, लेकिन जब तक हम यहाँ पहुँचे तब तक वेदर बहुत अच्छा हो गया। ये रिवर के दूसरे साइड पे सारे रेस्टोरेंट्स हैं और काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं, पब्स हैं, बार हैं। और ये ब्रिज के इस पार हम पाएंगे तो यहाँ पर भी काफ़ी रेस्टोरेंट्स हैं, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं और यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए छोटा सा पार्क भी है। तो बच्चे यहाँ पर बिजी हो गए हैं। ये रही कोको। भैया क्या हो रहा है ये? What's going on? यहाँ पर काफ़ी सुकून वाला माहौल है। चारों तरफ ग्रीनरी है। एक बड़ा सा रिवर है बीच में जहाँ पर लोगों ने अपनी बोट्स डॉक की हुई हैं और लोग मोस्टली बोट्स पे भी आए हैं। आई थिंक ये समर के लिए काफ़ी अच्छी जगह है टू स्पेंड टाइम विद फैमिली। तो हम निकल चुके हैं वापस जाने के लिए। सो हम पहुंच चुके हैं टॉन्सबर्ग। ओके, सो बच्चों को शांत कराने के लिए मुझे उन्हें देनी पड़ी है एक चॉकलेट। व्यू को भी मिल गई है छोटी सी चॉकलेट और वो अभी शांत है। और हमारा प्लान है कि हम सबसे पहले जाएंगे एक इंडियन रेस्टोरेंट, वहाँ पे खाना खाएंगे क्योंकि अभी टाइम हो चुका है 2 o'clock। बेस्ड ऑन प्रीवियस एक्सपीरियंस, कोको इंडियन रेस्टोरेंट में जाके बाहर बहुत अच्छे से खाती नहीं है, इसलिए हमने सोचा कि हम यहाँ पे एक छोटा सा कैफे है जहाँ पर कुछ चीज़ें हैं। लेट्स गो। यहाँ आते ही हो गई है व्यू की बदमाशी शुरू। टिश्यू से खेल रहा है एंड कोको वेट कर रही है अपने खाने का। बच्चों का मूड बाहर आके थोड़ा बेटर हो गया है। वाओ, हमें इतनी बड़ी गड़बड़ कर दी विपिन ने कि कोको के सैंडविच में डाल दिया है चिली सॉस और अब कोको ने मना कर दिया खाने को। फिर हम जब दूसरा लेने गए तो उनके पास वो लास्ट सैंडविच था। तो देखते हैं क्या होता है। और व्यू रुकने का नाम नहीं ले रहा है, उसे ये सारी चॉकलेट्स चाहिए, तो इसे पकड़ना बहुत मुश्किल हो रहा है। इसलिए हम गलत जगह बैठ गए हैं चॉकलेट्स के पास और फाइनली मैंने दूसरा केचप लाके इसके ऊपर डाला तो कोको खा रही। इस बच्चे ने तो अंदर तबाही मचा दी, तो इसे मैं लेके आ गई हूँ बाहर। जब तक कोको अपना सैंडविच फिनिश करेगी इसे मुझे बाहर घुमाना पड़ेगा। तो सिर्फ हम रुके ही हुए हैं। मैं सोच रही हूँ इसका डायपर चेंज कर दिया जाए, तब तक कोको का खाना भी हो जाएगा एंड देन हम निकलेंगे। एंड रास्ते में रुक के हमने ली है थोड़ी सी कॉफ़ी क्योंकि विपिन को आ रही थी नींद। एंड कोको को फिर से आइसक्रीम मिल गई है, एक बार और खा चुकी है। तो हम निकलते हैं घर। यहाँ से ऑलमोस्ट लगेंगे 1 घंटे और टाइम हो रहा है 7।
2 hours later.